पति ने पत्नी को पढ़ा लिखा कर एएनएम की नौकरी दिलाई, लाखों खर्च किए, लेकिन वही पत्नी किसी और से अब इश्क कर बैठी है और अपने ही पति को जान से मारने की धमकी दे रही है। मुरादाबाद से सामने आए इस मामले ने एसडीएम ज्योति मौर्य वाले मामले की एक बार फिर से याद दिला दी है, जहां एसडीएम के पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी बीवी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया और अब वो किसी और से शादी करना चाहती है और उसको तलाक देना चाहती है। कुछ उसी तरह का हो रहा है मुरादाबाद में। यहाँ एक शख्स ने अपनी पत्नी और अपने सालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मुरादाबाद के मझोला के रहने वाले पीड़ित पति का दावा है कि उसने अपनी पत्नी को एएनएम यानी कि सहायक नर्स मिडवाइफ की नौकरी दिलाने के लिए दिन रात मेहनत की, 5 से 6 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन नौकरी मिलते ही पत्नी का रवैया बदल गया। वो पड़ोस में रहने वाले सुनील चौहान नाम के युवक के प्यार में पड़ गई और धीरे धीरे उनकी नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। पीड़ित की शादी 2014 में प्रेमचंद्र सागर की बेटी पम्मी सागर से पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। शुरुआती कुछ सालों में सब कुछ ठीक रहा, उसके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन पत्नी के कथित अवैध संबंधों के कारण रिश्ते में दरार आ गई और तनाव शुरू हो गया। पति ने आरोप लगाया कि बीती 21 जून 2025 को रात करीब 9:30 बजे पत्नी और उसके भाइयों ने मिलकर लाठी और डंडों से मुझ पर जानलेवा हमला किया। अब आप भी सुने कि पीड़ित पति क्या कुछ कह रहा है और सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से क्या गुहार लगा रहा है। सर केस दर्ज करवाया इसलिए करवाया क्योंकि वो मेरी जान को खतरा लगा मुझे, क्योंकि 21 तारीख को जब मैं घर गया तो उसके दोनों भाई, एक लड़का और था और वो खुद मेरे साथ मारा मारी करी, जिसका मेरे गाल पर निशान भी है और जूतों से मारा मुझे। मेरा किचन ओपन है, तया उठा के मेरे सर में मारने की पम्मी ने बचाया, मेरी पत्नी ने बचाया। फिर मेरी पत्नी ने पहले मार लिया था मुझे, लेकिन वो मारपीट इसलिए की क्योंकि उसका जो अफेयर है सुनील चौहान से, मैं उसका विरोध करता हूँ, मकान बेचने चाहता हूँ, नहीं तो वो मकान बेचने देती है, नहीं वो मेरे साथ रहने चाहती है ढंग से, वो सुनील चौहान के साथ रहने चाहती है। और सुनील चौहान जो मेरे घर के ठीक सामने मेरा पड़ोसी है, जो कि उससे अफेयर चल रहा है मेरी पत्नी का। पीड़ित पति वर्तमान में किराए के मकान में रह रहा है, जबकि उसका अपना बनाया हुआ घर उसकी पत्नी के कब्जे में है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर पत्नी सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब इस मामले में पुलिस क्या कुछ कह रही है वो आप भी सुन लीजिए। नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उनके 2 भाइयों के खिलाफ यानी 2 सालों के खिलाफ उन्होंने मारपीट का आरोप लगाया था। बेसिकली पति पत्नी का विवाद है, दोनों में मारपीट हुई थी और उसके बाद उन्होंने ये मुकदमा कायम कराया है। हम लोगों ने उनकी तहरीर पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है, इसमें विवेचना की जा रही है। प्रथम दृष्टया छानबीन से ये पता चला है कि जो इनकी वाइफ है ये एएनएम की नौकरी करती हैं और हस्बैंड वाइफ में दोनों में विवाद चल रहा है और इसीलिए संभवतः कुछ बात वहाँ पे कहासुनी हुई थी। ये घटना भी 21/6 की बताई जा रही है, यानी अभी 21 पिछले महीने के 21 तारीख को। तो उसमें हम लोग गहराई से इसकी छानबीन कर रहे हैं और जो आरोप प्रत्यारोप है उसके दृष्टिगत जो भी साक्ष्य मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर कोई अफेयर की बात भी इसमें सामने आई है? देखिए इसमें उनका कहना है कि एक कोई सुनील चौहान नामक व्यक्ति है, उसके साथ अवैध संबंधों की बात बताई गई है वादी के द्वारा कि उनकी पत्नी के अवैध संबंध थे। उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि एक मुकदमा उस व्यक्ति के खिलाफ पहले कायम हुआ था, उसमें चार्जशीटेड हुआ है और उसके बाद ये प्रकरण है, इस प्रकरण में केवल अपनी पत्नी और उनके 2 भाइयों के खिलाफ मुकदमा कायम है। इस घटना के सामने आने के बाद एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि देश में पिछले कुछ महीनों से पत्नियों द्वारा अपने प्रेमी के लिए पतियों की हत्या से लेकर उनके साथ मारपीट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं मुरादाबाद से सामने आए इस मामले ने लोगों को एक बार फिर से सोच में तो डाल ही दिया है, साथ ही साथ हैरान भी कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पत्नियों की बेवफाई और पतियों पर अत्याचार कम होंगे या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।